जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे तुलसी का बीज और आपकी मनोकामना। जी हाँ, तुलसी का बीज आपकी मनोकामना पूर्ति कर सकता है। कैसे, आज हम ये जानेंगे। यदि आप अपनी मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, प्रत्येक कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, तो ये टोटका अपनाइए। आप चाहते हैं कि आपका प्रत्येक कार्य हो, आपकी मनोकामना पूर्ति हो, तो आपको इस टोटके को अपनाना चाहिए। परंतु ये टोटका पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ ही अपनाया जा सकता है। यदि आप शुद्धता नहीं अपनाते हैं तो ये टोटका कोई लाभ नहीं देगा। एक चुटकी तुलसी के बीज, एक लौंग, एक इलायची तथा एक सुपारी, ये सब सामान इकट्ठा कर लें। थोड़ा सा लाल कपड़ा नया लेना है, पुराना नहीं, जिसमें हमने ये सामान बांधना है। सब इकट्ठा करके रख लें, परंतु ये शुक्रवार के दिन ही करें। और सामान इकट्ठा करने से पहले नहा धो लें अच्छी तरह से, खाली पेट हो, कुछ खाया ना हो। शुक्रवार के दिन बताया गया सामान इकट्ठा कर लें तथा लक्ष्मी माता के समक्ष देसी घी की जोत प्रज्वलित करें। लक्ष्मी माता के समक्ष देसी घी की जोत प्रज्वलित करें और सामान वहां पर रख लें। माता का चालीसा पढ़े, पाठ करें। सामान को वहीं पड़ा रहने दें ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें प्रवेश करती रहे, शुद्धता आती रहे, सामान आपके लिए एक सिद्ध होता रहे। शुक्रवार का ये सामान लक्ष्मी माँ की मूर्ति के समक्ष पड़ा रहने दें तथा लक्ष्मी माँ की आरती अवश्य करें तथा चालीसा भी पढ़ें। शनिवार वहां से सुबह ये सामान उठाकर हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष रख दें तथा देसी घी की जोत जला दें। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर कामना कीजिए। जैसे लक्ष्मी माता के समक्ष रखा था, वहां भी कामना करनी है, यहाँ भी कीजिए कि हे प्रभु, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। शनिवार सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर शुद्ध देसी घी की जोत जलाकर सारा सामान लाल कपड़े में बांध लें। शाम तक सामान वहीं पड़ा रहने दें तथा शाम को सूर्य डूबने के बाद नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके, ब्रश वगैरह करके, फिर से हनुमान चालीसा पढ़ें, शुद्ध देसी घी की जोत जलाएं और सामान को लाल कपड़े में डालकर अपनी बाजू पर बांध लें। अब ये आपको वाइब्रेशन देना शुरू हो चुका है। शुद्धता रखना अति आवश्यक है, ये ध्यान रखिए। जब ये सामान इकट्ठा कर लें, उसके बाद से जब तक आपके बाजू पर बंधा रहे तब तक मांस मदिरा का सेवन ना करें, वरना बहुत नुकसान होगा। सावधान, बार बार कह रहा हूँ। इसको बांधकर मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी मत कीजिए, वरना जो पैसा आपके पास है वह भी चला जाएगा। मनोकामना पूर्ति का समय 4.25 महीने होता है, परंतु अधिक समय भी लग सकता है। इसलिए जब तक मनोकामना पूर्ण ना हो, ये शुद्ध सामान बांधे रखें। कई बार 6 महीने, 7 महीने ज़्यादा भी लग सकते हैं, इसलिए आपने बांधे रखना है। कुछ लोगों को 40 दिन में भी लाभ मिल जाता है। यदि आप शुद्धता के साथ ये प्रयोग करते हैं, यानी पूरी शुद्धता के साथ प्रयोग करते हैं, तो सफलता 100% मिलेगी। परंतु यदि शुद्धता में कमी आ जाती है तो सफलता भी शंकित हो जाती है। सफलता फिर मिले ना मिले कोई पक्का नहीं कहा जा सकता है। इसलिए शुद्धता रखनी है। बीच बीच में उस सामान को फिर से हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष रख के एक्टिवेट करते रहें। हनुमान चालीसा पढ़ना है और रखना है और फिर बांध लेना है। बस ये कभी कभी कर लिया करें, इससे वो एक्टिवेट होता रहता है। इस प्रयोग के दौरान मांस मदिरा का सेवन करके अपने साथ अन्याय मत कीजिएगा तथा पूर्ण शुद्धता रखना अति आवश्यक है। बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ कि कहीं अशुद्धता के साथ मत कीजिएगा। पति पत्नी
अपने संबंध बना सकते हैं। औरतें मासिक धर्म के दौरान उतार कर रख दें फिर पहन लें। मासिक धर्म के दौरान उतार कर रख दें फिर पहन लें। पुरुष जो हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। सामान इकट्ठा शुक्रवार के दिन ही करें, पहले मत लाएं तथा जब सामान इकट्ठा करना है तब भी नहा धोकर ही सामान इकट्ठा करें। पहले भी बता चुका हूँ, नहा धोकर ब्रश वगैरह करके बिल्कुल खाली पेट जाकर ये सामान लाइए और फिर रख दीजिए। रखने के पश्चात खा पी लीजिए। अगले दिन फिर इसी प्रकार जब बांधना है, नहा धोकर खाली पेट शुद्ध वस्त्र धारण करके पहनिए और जब तक पहने रखें तब तक नॉनवेज का प्रयोग ना करें। आने वाले दिनों में मैं आपको एक ऐसा हवन बताऊंगा जो यदि आप अपने निवास पर करते हैं तो कुछ ही दिनों में पैसे की बरसात शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है मैंने आपको। ये रामायण की चौपाई का हवन होता है, बहुत ही लाभकारी है। मैं भी इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ, बहुत ही लाभकारी है। किसी भी प्रकार का दुख दर्द मिटता है, धन दौलत आने लगती है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं। मेरे आने वाले वीडियो शिरडी के साईं बाबा से संबंधित है, लक्ष्मी माता जी से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित हैं। बहुत कुछ मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। जो मैंने अपनी 4 बुक्स लिखी हैं, 4 ग्रंथ लिखे हैं, लाल किताब भी लिखी है, इन सब का जिक्र भी यहाँ पर होता रहेगा। यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मुझसे कोई अपनी समस्या का निवारण चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जन्म पत्री में हम योग ढूंढते हैं, मेन योग, एक ऐसा योग जो आपको सफलता दिला सके। यदि आप वह योग जानना चाहते हैं तो कृपया व्हाट्सएप लिख कर कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। फ़ोन करने से हमें परेशानी होती है, इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए। जन्म पत्री दिखाने के हमारे कुछ नियम हैं, हम आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।